सूफी बुजुर्ग हजरत निजाम अल-दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि अक्सर फरमाया करते थे कि हमसे तो धोबी का बेटा ही खुश नसीब निकला, हमसे तो इतना भी ना हो सका। अब ये जुमला फरमाते और बेहोश हो जाया करते थे। एक बार मुरीदैन ने हजरत से पूछा कि धोबी के बेटे का माजरा किया है, जिस पर आपने फरमाया, एक धोबी के पास महल से कड़बड़िए धुलने आया करते थे। उनका एक बेटा भी था जो जवान हुआ तो कड़बड़िए धोने में वालिदैन का हाथ बटाने लगा। कड़ओहे में शहजादी के कड़बड़िए भी थे, जिनको धोते धोते वो शहजादी के नादीदा इश्क में मुब्तला हो गया। मोहब्बत के इस जज्बे के जाग जाने के बाद इसके अतवार तब्दील हो गए। वो शहजादी के कड़बड़िए अलग करता, उन्हें खूब अच्छी तरह धोता, उन्हें इस्त्री करने के बाद एक खास निराले अंदाज में तह करके रखता। सिलसिला चलता रहा। आखिर वालिदा ने इस तब्दीली को नोट किया और धोबी के कान में केसर पेसर की लगता है, ये तो सारे खानदान को मरवाएगा, ये तो शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया है। वालिद ने बेटे के कपड़बड़िए धोने पर पाबंदी लगा दी। उधर जब तक लड़का मोहब्बत के ज़ेर असर महबूब की कोई खिदमत बजा लाता था, मोहब्बत का बुखार निकलता रहता था, मगर जब वो इस खिदमत से हटाया गया तो लड़का बीमार पड़ गया और चंद दिन के बाद फौत हो गया। उधर कपड़ों की धुलाई और तहबंदी का अंदाज बदला तो शहजादी ने धोबन को बिला भेजा और उससे पूछा कि मेरे कपड़े कौन धोता है। धोबन ने जवाब दिया कि शहजादी आलिया में धोती हूँ। शहजादी ने कहा, पहले कौन धोता था? धोबन ने कहा कि मैं ही धोती थी। शहजादी ने इसे कहा कि ये कपड़ा तह करो। अब धोबन से वैसे तह नहीं होता था। शहजादी ने इसे डांटा कि तुम झूठ बोलती हो, सच सच बतो वरना सजा मिलेगी। धोबन के सामने कोई रास्ता भी नहीं था, दूसरा कुछ दिल भी गम से भरा हुआ था। वो ज़ारो कतार रोने लगी और सारा माजरा शहजादी से कह दिया। शहजादी ये सब कुछ सुनकर सन्नाटे में आ गई। शहजादी ने कुछ देर बाद सवारी तैयार करने का हुक्म दिया और धोबी के बेटे की कब्र पर फूल चढ़ाने पहुंच गई। बाद में सारी जिंदगी शहजादी का ये मामूल रहा कि वो धोबी के बेटे की बरसी पर उसकी कब्र पर फूल जरूर चढ़ाने आती थी। हजरत निजाम अल-दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि ने मुरीदैन को ये वाक़या सुनाने के बाद कहा कि अगर एक इंसान से बंदे के मोहब्बत हो सकती है तो भला अल्लाह से बंदे के मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? एक इंसान से मोहब्बत अगर इंसान के मिजाज में तब्दीली ला सकती है और वो अपनी पूरी सलाहियत और मोहब्बत इसके कड़बड़िए धोने में बरोए कार ला सकता है, तो क्या हम लोग अल्लाह से अपनी मोहब्बत को उसकी नमाज पढ़ने में इसी तरह दिल ओ जान से नहीं इस्तेमाल कर सकते? मगर हम बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। अगर शहजादी मोहब्बत से तहशदा कपड़ों के अंदाज को पहचान सकती है तो क्या रब करीम भी मोहब्बत से पढ़ी गई नमाज और पीछा छुड़ाने वाली नमाज को समझने से आजिज है? हजरत निजाम अल-दीन औलिया ने फरमाया, वो धोबी का बच्चा इस वजह से कामयाब है कि इसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया गया, जबकि हमारे अंजाम का कोई पता नहीं। हमारी नमाज कबूल होगी या मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह जिस तरह ईमान और नमाज रोज़े का मुतालबा करता है, इसी तरह मोहब्बत का तकाजा भी करता है। ये कोई मुस्तहब नहीं, फ़र्ज है, मगर हम गाफिल हैं। फिर फरमाते, अल्लाह की कसम अगर ये नमाजें ना होतीं तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के दिल इसी तरह फट जाते जिस तरह धोबी के बच्चे का दिल फट गया था। ये सारी सारी रात की नमाज ऐसे ही नहीं पढ़ी जाती, कोई जज्बा खड़ा रखता है। फरमाते, ये नुस्खा अल्लाह पाक ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की हालत देखकर बताया था कि अब नमाज पढ़ा कीजिए और रात भर हमारी बातें दोहराते रहा कीजिए, आराम मिलता रहेगा। इसी वजह से नमाज के वक्त अब फरमाते थे, ए बिलाल हमारे सीने में डांसेस डाल दे अजान देकर। नेकी के इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शुस्बस्कुराब करें। जज़ाक अल्लाह खैर।